Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और टीम। क्योंकि जमहूरियत है की जानिब से आप तमाम लोगों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। इमरान खान साहब ने कहा है कि ईद के बाद पूरी कौम को दूसरी खुशखबरी मिलने वाली है। लगता है कि खान साहब तीसरी शादी करने वाले हैं। ये गिफ्ट हमें शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भेजा गया है। अरे ये क्या, शहबाज शरीफ साहब ने हेलमेट भेजा है और साथ में पैगाम भी दिया है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की वजह से सड़कों पर उठने वाली गर्दो गुबार से बचने के लिए ये तोहफा आपके काम आएगा। सर्दियों में अगर आप हेलमेट पहनकर रखें तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। अगर आपने किसी का कर्ज देना हो तो आप बिला खौफ ये हेलमेट पहनकर उसके सामने घूम फिर सकते हैं। खवातीन को इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बगैर मेकअप के भी इस हेलमेट को पहनकर सफर कर सकती हैं। हेलमेट पहनकर भला किसी को क्या पता चलेगा कि आपने मेकअप किया है या नहीं। वाकई में ये तो बहुत ही फायदेमंद तोहफा है। सदर ममनून हुसैन ने ईद पर आवाम को क्या पैगाम दिया, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। नहीं पहचाना? नहीं पहचाना, ये कौन सी नई बात है। कभी कभार तो मैं अपने आप को खुद नहीं पहचान पाता, क्योंकि साल में एक बार ही तो मियाँ साहब मुझे धूप लगवाते हैं। आप कैसे पहचान पाएंगे? चलो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन हूँ। बतौर सदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हुआ, बतौर ममनून हुसैन मेरी बहुत वैल्यू है। मैं साइन ना करूं तो मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिलती। आज भी जब मैं कराची जाता हूं तो लोग मुझे झुक कर सलाम करते हैं, और कुछ लोग तो मेरे साथ इतने फ्री हैं कि वो ये भी पूछ लेते हैं कि सदर साहब आजकल दुकान कहाँ लगा रहे हैं। सदर साहब बस करें, ईद का पैगाम दें। सॉरी, मैं बातों बातों में भूल ही गया। मेरी तरफ से पूरी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद पैगाम के लिए तावन किया है मुल्क की अपोजिशन जमातों ने। अगर हुकूमत तावन करती तो इस वक्त मैं आपको ईद पैगाम देने के बजाय ईवान सदर में अकेला ही ईद मना रहा हूँ। आइए देखते हैं कि मियाँ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को क्या ईदी दी है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तस्वीर रखें। डा साहब, अब मैं काफ़ी देर से टीवी पर न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रहा था। लोग एक दूसरे को काफ़ी महंगे तोहफे तोहफ़े दे रहे हैं। ये सब लोग एक दूसरे को जितने मर्जी महंगे तोहफे तोहफ़े दे लें, लेकिन उससे महंगे नहीं हो सकते जो आपने कतरी शहजादे को भिजवाए हैं। डा साहब, ये अवाम जो एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े दे रहे हैं, इन फजूलियात पर आपने टैक्स भी लगाया या नहीं? मियाँ साहब, बजट में मैंने इन तोहफे तोहफ़े वाली चीज़ों पर 2 गुना से ज़्यादा टैक्स लगाया है। वाइल्ड, आप पर मुझे फख्र है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, अब मुझे समझ आइए कि इमरान खान आपके साथ मिलता क्यों नहीं। आपसे मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। महाराज, जो लको मंजूर, तशरीफ रखिए। हज़रात मियाँ साहब, हम आपके लिए सवैयाँ लेकर आए हैं। शुक्रिया मौलाना साहब, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है। हज़रात मियाँ साहब,
इसमें तकल्लुफ कैसा, किसी और ने हमें भिजवाई थी, आदि हम आपके लिए ले आए। शुक्रिया याद रखने के लिए। हजरत मियां साहब, आप हमें ईदी नहीं देंगे क्या? नहीं, मेरा मतलब है ईदी आपसे अच्छी है। हाँ ये तो है, तो फिर मैं दे ईदी। मैं बता रहा हूँ ईदी आपसे अच्छी है। और मौलाना साहब नाराज क्यों थे? ये ले, ये आपकी ईदी। हजरत मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नोट तो नकली है। तो आप कौन सा असली हैं? आप भी तो नकली हैं। हजरत मियां साहब, लेकिन सवैया तो हम आपके लिए असली लाए हैं। अब वो तो हम खा लेते हैं। इनके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है। मौलाना साहब ईद है इसलिए हमने नोटों पर ईद मुबारक लिखवा दिया। आपसे बेहतर तो जरदारी साहब थे, जिनको हम सवैया भी नहीं खिलाते थे और फिर भी हमें ईदी मिलती थी। आइए देखते हैं एक स्केच। आज ईद है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ईद वाले दिन भी ऑफिस? दरअसल बेगम, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ ईद के रोज भी छुट्टी नहीं होती। लेकिन ईद पर तो सबको छुट्टी होती है। बाहर जाकर देखो, तमाम दुकानें खुली हुई हैं और लोग खाने पीने की अशिया खरीद रहे हैं। तो हमारे ऑफिस का काम भी कुछ ऐसा है, ईद के रोज भी छुट्टी नहीं होती। हेलो बॉस। जी मैं अभी आ रहा हूँ, अभी काम के लिए निकल रहा हूँ। देखा, बॉस का फोन भी आ गया है। अब मैं चलता हूँ। आप किसी अच्छी जगह जॉब क्यों नहीं करते जहाँ ईद की भी छुट्टी हो? बेगम, इससे अच्छी जगह और जॉब मिल ही नहीं सकती। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह के नाम पे गरीब की मदद करे। 100 रुपया मुझे ईदी दे दे। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करें। अल्लाह के नाम पे, बाबा अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर। 100 रुपया ईदी दे दे। अल्लाह तेरा भला करे। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। आजा मुबारकबाद करो कबूलन 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 कबूलन। इतनी करप्शन करने के बावजूद लोग मियां साहब ईद मिलने कैसे आ रहे? खान साहब, हो सकता है ये लोगों को पता ही ना हो कि ये वजीर आजम है। फारूक सत्तार साहिब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। जमहूरियत की ये गाड़ी रवा दवा रहेगी। जमहूरियत खप पे
तहकीक के मुताबिक खुश रहने के लिए 7 घंटे और 6 मिनट सोना बहुत जरूरी है। हमारे सियासतदान तो 24 घंटे सोते रहते हैं मगर फिर भी खुश नहीं होते। ये तोहफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भेजा गया है और साथ में एक पैगाम भी है। ईद पर बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, अलबत्ता ईद के बाद जरूर होगी। इसलिए ईद गिफ्ट में आपको हाथ वाला पंखा भिजवाया गया है। अगर बिजली ना भी हो फिर भी आप इस पंखे से हवा ले सकते हैं। इस पंखे का दूसरा फायदा ये है कि अगर बिजली आ भी रही हो तो भी आप बिजली बंद करके इस पंखे से हवा लेकर बिजली की बचत कर सकते हैं। बीवियों को इस मजबूत पंखे के होने का एक फायदा ये भी है कि लड़ाई होने पर आप इसी पंखे से अपने शौहर की धुलाई भी कर सकती हैं। फिर तो वाकई में ये बहुत फायदेमंद तोहफा है। शुक्रिया ख्वाजा साहब। कतरी शहजादे की तरफ से कौम को ईद का क्या पैगाम मिला है, आइए देखते हैं। हाजा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजा कतरी शहजादा हमाद बिन जासिमुन। हाजा पाकिस्तान में जितने भी मुखय्यर हजरात मौजूद उन सब को मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक। हाजा मुबारकबाद करो कबूलन 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 कबूलन। हाजा कतरी हमाद बिन जासिम आपको बताना चाहता हूँ कि हाजा मुबारकबाद का पैगाम जो आप तक पहुंचाया हूं और उसके लिए तावन तलोर का शिकार करने वाली कंपनी ने कीता हूं। उसके अलावा कतर में आला नस्ल के घोड़े बजवाने वाली नेल्सन और नेस्कॉल कंपनी ने तावन कीता हूं। उसके अलावा हाजा पाकिस्तान में हमसे LNG खरीदने वाली कंपनी ने तावन फरमाया हूं। हाजा बस करें, आपके इश्तिहार का टाइम खत्म हो गया। तुम हाजा अच्छा नाजरीन मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय। मियां साहब ने लोगों से ईद कैसे मिली, आइए देखते हैं। खटक साहब, इतनी करप्शन करने के बावजूद लोग मियां साहब से ईद मिलने कैसे आ रहे हैं? खान साहब, हो सकता है ये लोगों को पता ही ना हो कि ये वजीर आजम है। देखिए खान साहब, ये भी तो हो सकता है कि नवाज शरीफ इन लोगों को तगड़ी ईदी दे रहा हो। ईदी के लालच में लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे होंगे। मियां नवाज शरीफ को तो लोग पसंद ही नहीं करते, फिर उनसे लोग ईद मिलने क्यों आ रहे हैं? खान साहब, सेल्फियां बनाने के लिए, ताकि फेसबुक पर लगाकर गो नवाज गो लिख सके। कुछ तो है जिसकी पतादारी है। खान साहब, आइए चल के देखते हैं। इसाक डार साहब, आप लोगों से पैसे क्यों ले रहे हैं? हाँ साहब, साइन बोर्ड पढ़े, इस पर क्या लिखा है? वजीर आजम से ईद मिले, फीस 10,000 पे। इसाक डार साहब, आप मियां साहब से ईद मिलने के लिए लोगों से फीस ले रहे हैं। शर्म करें, शर्म। हाँ साहब, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ईद मिलना आवाम का हक है। अगर आप भी ईद मिलना चाहते हैं तो निकालें 10,000 रुपए। ओ इसाक डार साहब, मैं तो नवाज शरीफ से मुफ्त में ईद ना मिलूं, बल्कि अगर आप मुझे नवाज शरीफ से मिलने के लिए पैसे भी दें, मैं तो तब भी इनसे ईद ना मिलूं। ओ लोगों, मेरी बात सुनो, इधर खान साहब आ गए हैं
आप इनसे मुफ्त ईद मिल लें। फारूक सत्तार साहिब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। जमहूरियत की ये गाड़ी रवा दवा रहेगी। जमहूरियत खप पे, जमहूरियत खप पे। और मियाँ साहब कान खोल कर सुन लो। खान साहब, अवाम को ईद का पैगाम देना है, मियाँ साहब को नहीं। और रुके एक मिनट। ईद का मौका है आला, सबको एक कर डाला तेरा, नहीं तेरा कोई दोष दोष बेदाग है तू हर वक्त वक्त। ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त। चाहे बारिश हो या बर्फबारी, मेरे टाइगर शारा दस्तूर से नहीं हटेंगे। मैं इमरान खान का एक भी प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। एक खबर के मुताबिक फेवरेट भारत को हराने पर कई जवारियों के करोड़ों रुपए डूब गए। सिर्फ जवारियों के करोड़ों नहीं डूबे, करोड़ों भारतीयों के दिल भी टूटे हैं। ये तोहफा चौधरी शुजात ने भेजा है। चौधरी शुजात ने सनग्लासेस भेजे हैं और साथ में पैगाम भी है। इस तोहफे को आम मत समझिएगा, इसके बहुत से फायदे हैं। इसका पहला फायदा ये है कि आप इसे पहनकर हुकूमत पर नजर भी रख सकते हैं। मुझे तो हुकूमत कहीं नजर नहीं आती, इसलिए ये चश्मा आपको भेज दिया है। बेरोजगारों को इसका फायदा ये भी है कि वो इसे पहनकर मांग भी सकते हैं। इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर आप ऑन ड्यूटी हैं तो आप इसको पहनकर सो भी सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर चश्मा पुराना हो जाए तो आप इसे वेल्डिंग वाले को भेज भी सकते हैं। वाह, वाकई में बहुत कीमती तोहफा है। अल्ताफ हुसैन साहब ने इस ईद पर क्या पैगाम दिया है, आइए देखते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब, प्लीज रोना बंद करें और खुशी खुशी सबसे ईद मिले। ईद मिलन सेगमेंट के लिए तावन किया है टिश्यू पेपर बनाने वाली कंपनी ने। फारूक सत्तार साहिब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। आइए देखते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने इस ईद पर क्या पैगाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। ईद पैगाम के साथ मैं हूं आसिफ अली जरदारी। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। जमहूरियत का जो पौधा हमने लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरी आबोताब के साथ फल फूल रहा है। अलबत्ता कुछ शरपसंद अनासिर इस जमहूरियत के पौधे की जड़ें काटने में मसरूफ हैं, लेकिन हमारा आपसे वायदा है कि हम इसी जमहूरियत की ताकत से ही उसे नाकाम बना देंगे।
और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत की ये गाड़ी रवा दवा रहेगी। जमहूरियत खप पे ईद उल फितर खप पे। आसिफ अली जोरदारी साहब, इस पैगाम के लिए ताउन किसने किया है वो भी तो बताते जाएं। इस ईद पैगाम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टीम क्योंकि जमहूरियत है ने। जमहूरियत खप पे ईद खप पे। आइए देखते हैं एक स्केच। पंजाब से सिंध, सिंध से बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा से कश्मीर। हमें कहीं भी इस मुल्क में सजा नहीं हो सकती। हम इमरानी लश्कर को भी शिकस्त देंगे। JIT से बच निकलेंगे। पाक सरजमीन पार्टी आ गई है, अब इनकलाब आएगा। मैं देखता हूं अब कैसे इस्तीफा नहीं देता नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ JIT से बच गया तो मैं अपने लश्कर समेत धरना दूंगा, चाहे बारिश हो या बर्फबारी। मेरे टाइगर शारा दस्तूर से नहीं हटेंगे। मैं इमरान खान का एक भी प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। जलाओ, गिराओ, मारो, मर जाओ, आग लगा दूंगा। इस बार मेरे साथ तारुल कादरी नहीं बल्कि एक इनकलाबी ड्रैगन होगा। ये डरना नहीं, जंग होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स पाकिस्तानी। और मियां साहब कान खोल कर सुन लो। खान साहब, अवाम को ईद का पैगाम देना है, मियां साहब को नहीं। और रुके एक मिनट। ईद का मौका। जिस चीज के फायदे हों उसके नुकसानात भी होते हैं। इंटरनेट को ही देख लें। जब से इंटरनेट अवाम की पहुंच में आया है, घर के अफराद अपने घर में ही अजनबी रहते हैं। वालिदैन को अगर अपने ही बच्चों से मीटिंग करनी हो तो घर में सबसे पहले वाईफाई के सिग्नल बंद करने पड़ते हैं। मेहमान भी तभी आते हैं जब उनके घर में इंटरनेट ना आ रहा हो। पहले रिश्ता आता था तो लड़की वाले ये पूछते थे कि लड़का काम क्या करता है। अब रिश्ता आता है तो लड़की वाले पूछते हैं कि लड़के के घर में वाईफाई है। ये तोहफा मियां साहब की तरफ से आया है और साथ में पैगाम भी है। अरे इसमें तो जद्दा का एयर टिकट है और साथ में पैगाम भी भेजा है। जब से पानामा केस शुरू हुआ है तब से मैंने ये जद्दा का टिकट खरीद कर रखा है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए सोचा कि आपको भेज दूं। डब्बे में एक कतरी खत भी है जो आपकी हर मुश्किल में काम भी आ सकता है। अरे मियां साहब, जब ये कतरी खत आपके काम नहीं आया तो हमारे किस काम आएगा। इमरान खान और परवेज खटक ने क्या ईद पैगाम दिया है, आइए देखते हैं।
ईद पैगाम के साथ मैं हूं इमरान खान और मैं हूं परवेज खटक। और मियां साहब कान खोल कर सुन लो। खान साहब अवाम को ईद का पैगाम देना है, मियां साहब को नहीं। और रुके एक मिनट, पहले मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दे। हाँ तो मैं कह रहा था, और मियां साहब कम से कम इस ईद के मौके पर लोगों की खुशी की खातिर ईदी के तौर पर ही अपना इस्तीफा दे दें। सिर्फ ईद का एक ही दिन होता है, उस दिन भी मियां साहब लोगों को खुश नहीं दे सकते। अब ईद का पैगाम भी दे दें। दे रहा हूं मेरी तरफ से नून लीग के अलावा बाकी तमाम पाकिस्तानियों को मीठी ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान के अलावा सबको ईद मुबारक। इस पैगाम के लिए हमारे साथ ताउन किया है चाइना को खोते सप्लाई करने वाली कंपनी ने। कैसा लगा आपको हमारा ईद शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप फेसबुक पर भी हमें सर्च कर सकते हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। कभी हो कायल गले मिले सब वक्त है आया। ईद का मौका है आला सबको एक कर डाला तेरा। नहीं तेरा कोई दोष दोष बेदाग है तू हर वक्त वक्त। ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त। ईद बड़ी मस्त 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 मामा मस्त। ईद बड़ी पनामा तेरी परेशानी है, हुकूमत इससे गिर जानी है। कितना भी तू शोर मचा ले ईद अमन से गुजर जानी है। जादू ऐसा कर डाला ना होश किसी ने संभाला तेरा। नहीं तेरा कोई दोष दोष कमजोर है तू हर वक्त वक्त। ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त। ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त मस्त, ये ईद बड़ी है मस्त। सर को बड़ा घसीटा